यजीद ने कहा हुसैन झुक जा, आज भी तेरे पास वक़्त है। फरमाया नादानो, ये हैदर करार के शेर का सर है, ये कट तो सकता है मगर तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। रावी कहता है जब इमाम हुसैन की कमीज उतारी गई तो 113 सुराख तीरों के थे, 33 सुराख नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के थे। इतने जख्म जिस्म के अंदर, जिस्म जख्मों से चूर चूर हो गया है। लेकिन जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी सजदे में रखी तो आखिरी अल्फाज ये थे कि मालिक तेरी तकदीर पे राजी हो गया हूँ, मालिक जख्म सह के भी देख तेरा हुसैन मुस्कुरा रहा है। और मेरे करीम रब, तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, जो दर्द आए मैंने कबूल किए, जो तकलीफें आई मैंने कबूल की। जे सोना मेरे दुख विच राजी तो मैं सुख नो चुल्ले ढावा। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने सब कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। जवानों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की शहादत आखिर में क्यों हुई। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। वो इसलिए कि नवासा रसूल को मालूम था, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरे शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं होगा। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन की शहादत के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। यहाँ तक कि आपके बेटे, आपके खानदान की रूह रवां, यहाँ तक कि आपकी नस्ल पाक का बुनियादी पत्थर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी शहीद नहीं हुए। अगर हजरत इमाम हुसैन और पहले शहीद हो जाते तो हजरत अब्बास भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो अली अकबर भी बच जाते, और पहले शहीद हो जाते तो ओन मोहम्मद भी बच जाते। क्यों? इसलिए कि यजीद का टारगेट हुसैन था। यजीद का निशाना हुसैन था। यजीद ने तो सिर्फ हुसैन को ही मारना था। मैं कहना यह चाहता हूँ, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन देने में देर ही क्यों की, अपनी शहादत को आखिर में क्यों रखा। इसलिए कि अगर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन पहले शहीद हो जाते तो करबला में एक भी शहीद ना होता। तारीख गवाह है कि इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई भी शहीद नहीं हुआ। आप अपने जाविये से सोच रहे होंगे कि हुसैन नवासा रसूल है, हुसैन के जिस्म में रहमत आलम का खून है, हुसैन नहीं चाहते कि कोई भी मेरी वजह से जहन्नम में जाए, हुसैन नहीं चाहते कि मेरी वजह से कोई भी दोज़ख में जाए। मौका दे रहे हैं, पता नहीं किस पल में कौन पलट जाए, किस पल में किसकी तकदीर बदल जाए। इमाम हुसैन ने फरमाया, यजीदियो, अगर तुम्हारी बेवफाई अहले बैत के लहू से अपनी प्यास बुझाना चाहती है, अगर तुम्हारी तलवार की धार को मोमिन का लहू चाहिए, अगर तुम्हारे नेज़ों की नोक को अहले बैत का खून चाहिए, अगर तुम हमारे खून के ही प्यासे हो तो लो मैं तुम्हें अली अकबर देता हूँ, लो मैं तुम्हें अली असगर देता हूँ, लो मैं तुम्हें कासिम देता हूँ, मैं तुम्हें ओन मोहम्मद देता हूँ। और सुनो, अगर तुम्हारी तलवारें इनसे अपनी प्यास बुझा के खामोश हो जाएं तो मुझे मारने में जल्दी मत करना, मुझे मारने में जल्दी मत करना। इसलिए कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इसलिए कि जो अब्बास का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो अली अकबर का कातिल है वो कातिल मोमिन है, जो ओनो मोहम्मद का कातिल है वो कातिल मोमिन है। मगर सुनो, मैं हुसैन हूँ, मैं नवासा रसूल हूँ, मेरा कातिल कातिल मोमिन नहीं बल्कि मेरा कातिल कातिल दीन है। अगर तुम दीन के कातिल बन गए, अगर तुम इस्लाम के कातिल बन गए तो तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यजीदियों, कयामत के दिन अगर मैं चाहूँ तो मोमिनों के कातिलों को बख्शवा सकता हूँ, मगर जालिमों, अगर तुम हुसैन को मारकर दीन के कातिल बन गए, अगर तुम हुसैन को मारकर इस्लाम के कातिल बन गए तो याद रखना तुम्हारे लिए मगफिरत के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। हाय, दुश्मन पर भी रहमत की नजर, दुश्मन पर भी हक की तरफ लौटने के मौके ये दे सकता है तो अली का लाल ही दे सकता है। यजीद लाखों का लश्कर लेके आया था, वो समझता था कि मैं किसी जंगल या किसी सहरा में हुसैन और हुसैन के साथियों का नाम और निशान मिटा दूंगा, इतना कि फिर हुसैन का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इतना गंदा करके हराया मेरे इमाम हुसैन ने यजीद को, इतना जलील करके हराया यजीद को कि आज भी इमाम हुसैन की महफिल सजाने वाला बंदा कहता है
کہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ پوری کائنات کے اندر اتنے کسی کے گھر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے گھر ہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیر حسین کے نوکر ہیں، اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر حسین کے غلام ہیں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر حسین حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یزید چند دہندہ راج کر گئے، یزید چند دہندہ راج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، اور یزید کتے دی موت مر گئے، حسین رب دا معراج کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس پہنچے، بہن نے اپنے بھائی کے پہلے گلے کو چوما، پھر زلفوں کا بوسہ دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، بہن پہلے جب میں آتا تھا تو میری پیشانی کو چومتی تھی، پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، آج تو میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہے؟ آج میری زلفوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ آج انداز بدلا ہوا کیوں ہے؟ بہن نے روتے ہوئے کہا، بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تم سانسیں لیتے تو جاؤ گے لیکن جب واپس پلٹو کے تو یہ سانس نہیں چل رہی ہوگی۔ وہ اس لیے کہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آج تیرے بھائی امام حسین کا آخری دن ہے، آخری ملاقات ہے، رج رج کے اپنے بھائی کو دیکھ لینا، رج رج کے اپنے بھائی کا دیدار کر لینا، آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے۔ امت میرے حسین کے گلے کو کاٹ لے گی اور حسین کے سر کے بال خون سے لت پت ہو جائیں گے۔ میں تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ زینب صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، صبر کا پلہ ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو اپنے کلیجے سے لگایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوصلے کو اپنا سینہ بنایا، بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر، پکڑ لی لگام، ایسے پکڑا جیسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی، اے بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین۔ یزید کہنے لگے، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا جگرہ پھٹ گیا ہوگا، علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل مردہ ہو گیا ہوگا، ہار گیا ہوگا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری نے حسین کو گھیر لیا ہوگا۔ اس سوچ کی بنیاد پر کہ حسین ہم سے لڑ نہیں سکتے، سارے دشمن ٹوٹ پڑے، لیکن جب امام حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھیں جیسے گاجر مولی کٹ رہی ہو۔ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چھا گئی۔ جب حیدر کرار کا شیر یزیدیوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہو، نواسہ رسول کے سر پہ سایہ دے رہی ہو، ایسا لگتا تھا جیسے مصطفیٰ مدینے سے چل کر کربلا میں آ گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کاٹتی رہی، شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا کہ اچانک یزیدیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ایک سناٹا چھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اعتراض بھی نہ بن جائے کہ ایک ہی سپاہی نے پورے کے پورے لشکر کو مار گرایا ہے، سارے کے سارے لشکر کو مار دیا ہے ایک ہی سپاہی نے۔ یزیدیوں میں ایک دم بے چینی سی پھیل گئی، ایک ہلچل مچ گئی، سناٹا چھا گیا۔ کسی نے کہا، اے حسین ابن علی، آپ ہمیں مدد کی اجازت دیجیے۔ فرمایا، نہیں، یہ امتحان حسین کا ہے، یہ امتحان فاطمہ الزہرا کے پتروں کا ہے، اور سنو
इम्तिहान में मदद लेना तालिब इल्म की कमजोरी है, इम्तिहान गाह में नकल लेना तालिब इल्म की कमजोरी है मियाँ। हाँ, मैंने मदद ली थी जब फातिमा ज़हरा की गोद में था, मैंने मदद ली थी जब अली के आंगन में था, मैंने मदद ली थी जब तरबियत गाह में था, लेकिन सुनो, एग्जामिनेशन हॉल में मदद मांगना जुर्म है। फिर पता चला कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन दर्स गाह में नहीं थे, इम्तिहान गाह में थे, और बता रहे थे कि यजीदियों देखो, जो अली ने सिखाया था मैं सीख चुका हूँ, जो नबी ने बताया था मैं बन चुका हूँ। तलवार चलती रही, यजीदियों के सर काटती रही, एकदम यजीदियों में बेचैनी सी फैल गई, इस्तराब फैल गया कि इस तलवार को रोको, ये तलवार तो गाजर मूली की तरह कटती चली जा रही है। और नतानो, जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का लूटा हुआ शबाब ना रोक सका, वो तलवार भला कैसे रुक सकती है। हुसैन की तलवार चलती रही, चमकती रही, यजीदियों की गर्दनें कटती रही, सफाया होता रहा। अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता, अब इस तलवार को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई। यजीदी ताज्जुब में पड़ गए, और जिस तलवार को प्यास ना रोक सकी, जिस तलवार को भूख ना रोक सकी, जिस तलवार को अली अकबर की जवानी ना रोक सकी, जिस तलवार को कासिम का शबाब ना रोक सका, जिस तलवार को अली असगर की प्यास ना रोक सकी, वो तलवार अचानक कैसे रुक गई? इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। आए हाय, नमाज का वक्त हो गया था। जवानों, तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। हाय, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों के गले काट रही है। अचानक इमाम हुसैन की तलवार रुक गई, इसलिए कि नमाज का वक्त हो गया था। ऐ हुसैन इब्ने अली, आगे दुश्मन है, पीछे दुश्मन है, दाएं दुश्मन, बाएं दुश्मन, तलवार चलनी चाहिए थी, तलवार क्यों रोकी? फरमाया इसलिए कि नमाज इससे भी ज्यादा अहम है, नमाज इस काम से भी ज्यादा अहम है, नमाज इससे भी ज्यादा अहम है। ये दर्ज कौन दे रहे हैं? नवासा रसूल दे रहे हैं। तुम कितनी आसानी से नमाज छोड़ देते हो। नाम उसका लेते हो जो प्यासा होकर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम शरबत पीकर नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो जख्मी होकर भी नमाज नहीं छोड़ता, तुम सेहतमंद होकर नमाज छोड़ देते हो। जिक्र उसका करते हो जो भूखा है, नमाज नहीं छोड़ता, तुम खा पी के नमाज छोड़ देते हो। और नदानो, नाम लेते हो हुसैन का, नकल करते हो यजीद की। मुझे बताओ तो सही, हुसैन तुम्हारे साथ कैसे होंगे? हुसैन आशिकों के साथ हैं, हुसैन दोगलों के साथ नहीं है। इमाम हुसैन की तलवार अचानक रुक गई, रुक गई तलवार। इमाम हुसैन ने तलवार को नीचे रखा, सजदे में चले गए। जब इमाम हुसैन सजदे में गए तो यजीदियों ने सोचा कि अगर ये नमाज पढ़कर फारिग हुए तो फिर हम मारे जाएंगे, फिर हम कुचले जाएंगे। एक बार फिर कुव्वत हैदर करार का जलवा देखने को मिलेगा, फिर खैबर शिकन का बेटा यजीद शिकन बनकर उभरेगा। अब यजीदियों ने फैसला किया, जालिमों ने फैसला किया कि इससे पहले इमाम हुसैन नमाज से फारिग हों, सलाम फेरने से पहले पहले ही इसे मार दो, सलाम फेरने से पहले पहले ही इसका सर तन से जुदा कर दो। हुआ भी यही। एकदम जमीन थर्रा उठी, आसमान कांप उठा, रोने वालों का दिल लरजने लगा। एकदम फरिश्तों में हलचल मच गई, नबी की रूह को सदमा पहुंचा, फातिमा का दिल टूट गया, अली के दिल को चोट पहुंची। ऐन सजदे पर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर सजदे में था कि एक जालिम आया, उसने ऐसा हमला किया कि उस यजीद लईन शिमर ने मेरे पीर इमाम हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में आए तो शहीद नहीं हुए, आप खेमे में थे शहीद नहीं हुए, आप घोड़े पर थे शहीद नहीं हुए, अब आप नमाज में शहीद क्यों हुए हैं? इसलिए कि आप हमें सबक देकर गए हैं कि नबी की उम्मतियों, जो सजदे की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा, जो नमाज की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
करबला के ये वो शख्स हैं जिन्होंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। तारीख गवाह है, इतने दुख किसी को नहीं पहुंचे जितने दुख ज़ैनब और ज़ैनुल आबिदीन को पहुंचे। इतनी तकलीफें किसी को नहीं पहुंची जितनी तकलीफें ज़ैनब और हजरत ज़ैनुल आबिदीन को पहुंची हैं। इन्होंने ये सब मंजर अपनी खुली आंखों से देखा है। आपकी 14 साल उम्र है, आप बीमार हैं। तारीख बताती है कि आपने सारी जिंदगी कभी ठंडा पानी नहीं पिया। आप जब भी ठंडा पानी पीते तो तड़प कर कहते, हाय मैं नहीं पीता ठंडा पानी, इसलिए कि जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ तो मुझे असगर की प्यास याद आ जाती है। आप जब भी ठंडा पानी पीते तो नीचे फेंक देते, कहते मुझे अली असगर की प्यास याद आ जाती है। जब मैं ठंडा पानी पीता हूँ मुझे अली असगर का तड़पना याद आ जाता है। इस सोच की बुनियाद पर आपने सारी जिंदगी ठंडा पानी नहीं पिया। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने करबला का ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है, सारे शुहदा अपनी आंखों से देखे हैं। फिर आपने दमिश्क के बाजारों में, कूफे की गलियों में अपनी क़यादत का काफिला गुजारा था। जब यजीद के दरबार पर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहुंचे, यजीद ने पहले तो दुख का इजहार किया, फिर कहा जी हमसे गलती हो गई, ये मैं नहीं चाहता था पर ये हो गया। अब बताएं अगर आपकी कोई शर्त हो तो मैं पूरी कर देता हूँ। आपने फरमाया जो हो गया सो हो गया। अब मेरी 4 शर्तें हैं ये मान लो, मेरी 4 बातें हैं ये मान लो। 4 बातों में से पहली बात ये है कि मेरे इमाम हुसैन का सर मुझे वापस दे दो ताकि हम करबला जाके इनकी तदफीन कर सकें। दूसरी ये थी कि हमें मदीने हिफाजत से पहुंचा दो। तीसरी शर्त ये है कि मुझे जुमे का खुतबा देने की इजाजत दी जाए। चौथी शर्त ये है कि कातिलान हुसैन जो हैं उन्हें मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। यजीद ने कहा हाँ जी किसने हुसैन को कत्ल किया है? किसी ने कहा जी खोले ने कत्ल किया है। खोले ने कहा मैंने कत्ल नहीं किया, फलां ने कत्ल किया है। फलां ने कहा जी मैंने कत्ल क्यों करना था, ये तो शिमिर ने कत्ल किया है। शिमिर ने कहा जी मैंने कत्ल नहीं किया, मेरा कौन सा हुसैन ने कुछ बिगाड़ा था, कत्ल तो उसने किया है जिसकी हुकूमत को खतरा था। अब यजीद कहने लगा हजरत ये शर्त तो आपकी पूरी नहीं हो सकती, ये बात तो पूरी नहीं हो सकती, लिहाजा आप दमिश्क की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद में खुतबा दे सकते हैं। है फिर खिताबत तो इनके दर की लोंडी थी, फिर खिताबत तो इनके दर की कैनीज थी। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने खुतबा शुरू किया, खिताब शुरू किया, बयान शुरू किया, अहले बैत के जब फजाइल बयान किए तो मस्जिद में बैठा हर शख्स ज़ारो कतार रोने लगा, तड़पने लगा। हर किसी को रोता देखकर यजीद ने कहा ओहो ये तो सब ज़ैनुल आबिदीन का साथ देने वाले हैं। तो यजीद ने फौरन ही मुअज्जिन को इशारा दिया कि जल्दी उठकर अजान शुरू करे। अभी ज़ैनुल आबिदीन खिताब फरमा ही रहे थे कि मुअज्जिन ने उठकर अजान शुरू कर दी। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया हाँ अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब नाने मोहम्मद का नाम आजान में आया तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया यजीद देख तो सही, हवाओं में, फिजाओं में, अजानों में आज भी देख तेरे नाने का नाम आ रहा है या मेरे नाने का नाम आ रहा है। कहा अल्लाह बहुत बड़ा है, तुमने अपनी जुबान से गवाही दी है, हमने अपने खून से गवाही दी है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। इकबाल ने कहा यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद का तशख्खुस मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन कयामत तक जिंदा रहेगा। एक यजीद ने जब इमाम हुसैन के दांतों पे छड़ी मारना शुरू की तो वहां एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम हजरत अबू बरज़ा असलमी है। हुसैन के होंठों पे छड़ी मारता देखकर ये बूढ़े सहाबी उठ खड़े हुए। आए सहाबी की टांगे कांपती हैं, बदन कांपता है। उठकर कहने लगे ओ बदबख्त अपनी छड़ी रोक ले अपनी छड़ी, इसलिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इन होंठों को मेरे हुजूर दिन में एक बार नहीं 100 बार चुमा करते थे।